था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रस्थानत्रय मीमांसा के अंतर्गत क्रमशः सायंकाल के सत्र में उपनिषद प्रस्थान में आज 23/8/2020 में आप सामवेदी तलवकर शाखा में केनोपनिषद का प्रसंग द्वितीय खंड में पहले मंत्र को श्रवण कर रहे हैं। उच्चारण कल भी हुआ था और पुनः कर लेते हैं विषय के आरंभ। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य देवेशो अथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। हिंदी में इसका भाव होगा कि यदि तू ऐसा मानता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, यदि साधक को आचार्य पूछते हैं कि तू ऐसा मानता है कि मैं ब्रह्म को अच्छे से जानता हूँ, तो ऐसा निश्चय ही तू ब्रह्म का थोड़ा सा ही रूप जानता है। कारण अगर ब्रह्म को ऑब्जेक्ट बना दोगे, विषय बना दोगे, तो ब्रह्म को आखिर किससे जाना? अगर ब्रह्म को आपने जाना पर किससे, द्वैत हो जाएगा। तो ब्रह्म ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता है, वो तो सबकी आत्मा है। आत्मा स्वयं प्रकाश, तो उसको तुम किसी और से नहीं जान सकते हो। इसलिए शिष्य ने कहा कि मैंने जाना, तो आचार्य ने कहा आखिर ब्रह्म को तुमने जाना तो किससे? प्रश्न हो जाएगा, आखिर ब्रह्म को तुमने किससे जाना? तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं ऐसा शिष्य ने कहा, तो निश्चय ही तू ब्रह्म का थोड़ा सा ही रूप जानता है। इसका जो रूप तू जानता है वह इसका जो रूप देवताओं में विदित है वह भी अल्प ही है। अतः तेरे लिए ब्रह्म विचारणीय ही है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। तब शिष्य ने एकांत देश में विचार करने के अनंतर कहा कि मैं ब्रह्म को जान गया, ऐसा समझता हूं, ऐसा शिष्य ने कहा। इसका भाष्य देख लेते हैं। ये मूल और मूल का अर्थ संक्षेपतः आपने सुना। अब इसके आचार्य शंकर के द्वारा कृत भाष्य है, इस भाष्य को यहां पर देख लेते हैं। यदि कदाचित मन्य से
माने यदि कदाचित तू ऐसा मानता हो कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं, जिसके दोष क्षीण हो गए हैं, ऐसा कोई बुद्धिमान धीर पुरुष कभी सुने हुए के अनुसार दुर्विज्ञेय विषय को भी समझ लेता है और कोई नहीं भी समझता है। इस आशय से गुरुदेव ने यदि मन्य से, वेद में कहा यदि मन्य से, यानी कि तुम ऐसा मानते हो कि मैंने ब्रह्म को जाना, ब्रह्म को समझा, यदि मैं ब्रह्म को जानता हूं, यदि मन्य से, यदि ऐसा कहते हो, इत्यादि शंका युक्त वाक्य कहा। ऐसा देखा भी गया है कि यह जो नेत्रों के भीतर पुरुष दिखाई देता है, आंख के अंदर जो पुरुष दिखाई देता है, यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय पद है, यही ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्मा ने कहा अपने दोनों शिष्यों के लिए। किनके? विरोचन और इंद्र। ये सामवेद के छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में आप आगे सुनेंगे विस्तार से। तो ऐसे ब्रह्मा जी गुरुदेव हैं। तो जब ये गुरुदेव से विद्या लेने के लिए आए तो दोनों के लिए 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन के लिए कहा। तो विरोचन ने तो एक ही बार में, खैर वो जब प्रसंग आएगा तब बताएंगे। तो ऐसा ये उद्धृत वाक्य है, यह एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इत्युक्ते प्राजापत्यः पंडितोपि असुरराट। असुरराट मतलब विरोचन, विरोचन, विरोचन यानी कि प्रहलाद के कौन थे? विरोचन, विरोचन कौन थे? पुत्र थे प्रहलाद के। अच्छा, प्रहलाद के पुत्र है असुरराज और हिरण्याकश्यपु के पोते। तो ये कथा ये थी कि एक बार प्रजापति ब्रह्मा ने घोषणा करी, जो इस आत्मा को जानता है वो अभय, अमृत और अमर हो जाता है। ऐसी घोषणा प्रजापति ब्रह्मा ने की। तो देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास में जब उनने घोषणा की बात कही तो उनने सबसे पहले उपदेश के पहले 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन की बात कही। 32 वर्ष तक दोनों ने ब्रह्मचर्य पालन किया, फिर उपदेश किया। वो उपदेश आप छांदोग्य उपनिषद में श्रवण करेंगे। तो ये यहां पर ऐसी घोषणा की, जो आंख में पुरुष दिखाई देता है वो आत्मा अमृत है, अभय है और इसी को ब्रह्म कहते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने उपदेश दोनों को ही किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर प्रजापति की संतान और पंडित होने पर भी असुरराज विरोचन ने अपने स्वभाव के दोष से, आसुरी प्रवृत्ति से युक्त है विरोचन महाराज। देवराज इंद्र दैवी संपदा से युक्त हैं, तभी असुरराज विरोचन ने अपने स्वभाव के दोष से किसी प्रकार सिद्ध न होने पर भी इस शरीर को, माने इदं शरीरं कौन्तेय, पांच भौतिक अन्नमय कोश को जो दिखाई दे रहा है, इस अन्नमय कोश को ही उनने आत्मा मान लिया। किस वाक्य से? कि यह एषो अक्षिणी पुरुषः, अक्षिणी सप्तमी एक वचन में है। तो आंख में जो पुरुष दिखाई देता है, आंख में जो पुरुष है, और आंख में जीवात्मा का वास जागृत अवस्था में होता है।
स्वप्न अवस्था में जीव का वास कंठ देश में होता है, सुषुप्ति अवस्था में जीव का वास हृदय देश में होता है। तो जागृत अवस्था में जीव का नाम है विश्व, तेजस और प्राज्ञ। तो ऐसे जो जागृत अवस्था में जीव का जो वास होता है वो आंख में होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा दोनों को, विरोचन और इंद्र को, कि जो पुरुष दिखा आंख में है वो पुरुष ही आत्मा है, उसको आत्मा कहते हैं। ये अमृत है, अभय है और इसी को ब्रह्म कहते हैं। ऐसा उपदेश देकर के और विरोचन तो संतुष्ट होकर के अपने लोक में आ गए। देवराज इंद्र को संतोष नहीं हुआ, वो दोबारा ब्रह्मा जी के पास गए, फिर दोबारा उपदेश किया। तो ऐसे असुरराज विरोचन ने अपने स्वभाव के दोष से किसी प्रकार सिद्ध न होने पर भी शरीर ही आत्मा है, ऐसा विपरीत अर्थ समझ लिया आसुरी प्रवृत्ति होने के नाते से। ये गीता के 14वें अध्याय में आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो सुन लेना या पढ़ लेना। तो वहां पर गुणों के विषय में कुछ बात कही है। तो तमोगुण का, जब तमोगुण अंतःकरण में है तो उस जीव की प्रवृत्ति होती है कि वो सत्य को असत्य मान लेता है और असत्य को सत्य मान लेता है। जब सतोगुण अंदर में होता है अंतःकरण में, तब तुम्हारे अंतःकरण से जो निर्णय होगा वो सत्य को सत्य समझोगे और असत्य को असत्य समझोगे। और जब रजोगुण अंतःकरण में होगा, मन में होगा, तो वहां पर चौराहे की जिंदगी होती है। धर्म सम्मूढ़ चेता, संसार में कुशल हैं, हष्ट पुष्ट बुद्धिमान, अर्जुन को सब योग्यता है, अस्त्र में कुशल, परंतु ऐसा अर्जुन भी रजोगुण बाहुल्य होने के नाते से उस समय पर भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि यक्षेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम्, केशव मैं आपका शिष्य हूं और हमारे लिए श्रेय हो, श्रेष्ठ हो उसे कहिए। तो जो रजोगुण जब होगा तो उस समय पर चौराहे पे संकल्प, माने ये सत्य कि ये सत्य, ये सत्य, ऐसा करना उचित है, ऐसा करना उचित है। रजोगुण बाहुल्य में चौराहे की जिंदगी, तो वहां पर सदगुरु की आवश्यकता होती है और सदगुरु वहां पर रास्ता बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए उचित है, ऐसा तुम्हें करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और तमोगुण जब अंतःकरण में होता है तो उस समय पर मनुष्य की जो वृत्ति है, मन है, निश्चय है, वो निश्चय सत्य को असत्य समझ लेता है और असत्य को सत्य समझ लेता है। यानी कि सत्य को देख नहीं पाता है, उसका विपरीत निश्चय होता है। सत्य को सत्य नहीं समझ पाता है जब तमोगुण होता है, तब वहां पर तमोगुण अवस्था में वो पाप को पुण्य समझता है और पुण्य को पाप समझता है। तमोगुण अवस्था में ऐसा होने पर वहां पर वहां पर आसुरी प्रवृत्ति, असुर स्वभाव ऐसा होता। तो विरोचन के यहां पर आसुरी प्रवृत्ति से असुर कुल में उत्पन्न है, तो अपने स्वभाव के दोष से किसी प्रकार सिद्ध न होने पर भी शरीर ही आत्मा है, ऐसा विपरीत अर्थ उन्होंने समझ लिया और घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? यावत् जीवे सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत। जब तक जियो सुख चैन से जियो, और जब पैसा न रहे तो कर्जा लेकर के घी पियो। घृतं वै आयु, घी आयु को बढ़ाता है, स्वास्थ्य को बढ़ाता है, आरोग्य को बढ़ाता है और घुटनों में इनमें बल देता है। घृतं वै आयु, आयुर्वेद का सिद्धांत है कि घी को आयु कहा है। और जब कलयुग में लोग तमा प्रधान प्रकृति से, मतलब तमोगुण से ग्रसित होंगे,
कि वे डॉक्टर भी सलाह देंगे घी मत खाओ, जबकि घी को आयु आयुर्वेद में कहा है। लाखों वर्षों से घी हमेशा अमृत के समान काम किया है। दूध से शरीर का जहर मरता है, परंतु जब तमोगुण ज्यादा होगा तो व्यक्ति विपरीत काम करेगा। टॉस को, डबल रोटी को, आदि आदि को अपना आहार मान लेगा। कई दिन का रखा हुआ भोजन जो फ्रिज में है तो उसको भी वो अपना भक्ष्य समझ लेगा। ताजा सुंदर गरम गरम जो भोजन है उसको न खा करके ब्रेड को खाना पसंद करेगा। तो तमा प्रधान प्रकृति जब अंदर होती है, आसुरी प्रवृत्ति होती है, तो उस समय पर व्यक्ति धर्म को अधर्म मानता है और अधर्म को धर्म मानता है। जैसे जैसे कलयुग आएगा तो उस समय पर श्रुति विरोध रत सब नर नारी, सब नर करें श्रुति विरोध रत सब नर नारी। वेद के अनुशासन का, वेद आज्ञा का, वैदिक संविधान का, सनातन धर्म को न मान करके और दंभिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ ताम, जो देहनिष्ठ लोगों ने नाना तरह के पंथ चला देंगे, देहनिष्ठ लोग, तो उनके पंथ को बड़ा धर्म मान लेंगे और वैदिक सनातन धर्म को वो उत्तम और अच्छा नहीं समझेंगे। जैसे जैसे कलयुग आएगा तो सत्य को सत्य नहीं मानेंगे और असत्य को सत्य मान लेंगे। आसुरी प्रवृत्ति, असुर स्वभाव। तो विरोचन असुर स्वभाव से युक्त होने के नाते से उन्होंने देह को ही आत्मा मान लिया और घोषणा करवा दी, इसलिए उनको देहात्मवादी कहते हैं। ऐसा विपरीत अर्थ समझ लिया तब देवराज इंद्र ने भी 1, 2 तथा 3 बार कहने पर भी ब्रह्मा जी के पास वो 3 बार गए और ब्रह्मा जी ने 32 वर्ष तक 3 बार उनको ब्रह्मचर्य रूपी तप को कराया। ये बात आपको छांदोग्य उपनिषद में विस्तार से सुनने मिलेगी, क्योंकि सभी तपश्चर्या में, सभी साधनाओं में ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी साधना है। ब्रह्मचर्य से श्रेष्ठ साधना इस ब्रह्मांड में दूसरी कोई भी नहीं है। तपसा चीयते ब्रह्मा, ची चयने धातु है। तप से ब्रह्म का चयन किया जाता है, देखा जाता है, दर्शन किया जाता है, प्रोक्ष किया जाता है। तप क्या है? ब्रह्मचर्यं परमं तपः। वेदों में, उपनिषदों में, श्रुति स्मृति पुराणों में ब्रह्मचर्य से बड़ा कोई भी दूसरी तपस्या नहीं। तो ऐसा देवराज इंद्र ने शिक्षा प्रदान प्राप्त करने जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने 3 बार 32 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने की आज्ञा दी और ब्रह्मचर्य 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद ब्रह्मा जी ने उपदेश किया। तो देवराज इंद्र ने 1, 2, 3 बार कहने पर भी इसका भाव न समझकर अपने स्वभाव का दोष क्षीण हो जाने के अनंतर के ब्रह्मचर्य और तपश्चर्या से अंदर के पाप नष्ट होते हैं, कलमश नष्ट होते हैं। साधना से पापों का नाश होता है और जब पापों का नाश अंदर हो जाएगा तभी तो प्रभु के दर्शन होंगे। और जब तक पाप बना रहेगा, कलमश बना रहेगा, तब तक भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? तो देवराज इंद्र ने 3 बार 32 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन किया। उसके बाद और 3 बार प्रभु ने उपदेश किया ब्रह्मदेव ने। तो जब ब्रह्मचर्य पालन करके, समदम का पालन करके अंदर के दोष नाश हो गए और स्वभाव का दोष क्षीण हो जाने के अनंतर 4थी बार फिर 32 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन किया। 4थी बार कहने पर पहली ही बार कहे हुए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि उपदेश तो पहली बार में कर दिया, उसी को बदल के दोबारा बोला, परंतु दुर्योधन का अंतःकरण साफ नहीं था। तो भगवान कृष्ण वंदे जगत गुरुम, और भगवान कृष्ण के उपदेश देने के बावजूद भी दुर्योधन के मन में कुछ भी समझ नहीं आया। रावण को सबने समझाया, उसके नाना सबने, पर रावण की बात कुछ भी समझ में नहीं आई।
अंतःकरण गंदा होने के नाते से। जो गुरु मिले बिरंच सम, अंतःकरण अगर गंदा है तो अगर ब्रह्मा जी भी गुरु बन के आए, विष्णु जी भी गुरु बन के आए और महादेव स्वयं गुरु बन के आए, फिर भी उनकी बात पर आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि अंतःकरण गंदा है। और इस अंतःकरण गंदा जो होता है तो वहां उसके लिए कर्म और उपासना, चारों मठों में पहले दीक्षा ब्रह्मचर्य की दी जाती है, संन्यास सीधे नहीं देते हैं। श्रृंगेरी, पूर्वामनाय, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ, चारों मठों में पहले अगर साधु बनाएंगे तो पहले ब्रह्मचर्य की दीक्षा देंगे, तप करो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए। उसके बाद जब परिपक्व अवस्था आ जाएगी तभी उनको सन्यास का विधान होता है। आचार्य उनको सन्यास देते हैं ब्रह्मचर्य पालन करके, यानी कि उनको उनसे तपस्या करा रहे हैं। और ये परंपरा, ब्रह्मचर्यवास की परंपरा, ब्रह्मचर्य पालन करके कठोर तप कराने की परंपरा ब्रह्मा जी से ही आरंभ हुई है, विष्णु जी से आरंभ हुई है। ये शिव पुराण में आप सृष्टि खंड में, रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में सुन सकते हैं। और जब अंतःकरण का कल्मश कर्म से पाप धुलते हैं निष्काम सेवा से, और निष्काम उपासना जप तप से, ध्यान से, इससे मन एकाग्र होता है। उपासना से मन की एकाग्रता प्राप्त होती है। निष्काम भाव से माता पिता गुरु देवता इनकी आराधना करने से जन्मांतरी पापों का नाश होता है। जब पाप नष्ट हो गए, उपासना से लगातार जप करने से, जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर पुनः पुनः, गुरुमंत्र का, इष्ट मंत्र का लगातार वर्षों जप करने से मन एकाग्र होता है। जब पाप भी धुल गए, मन एकाग्र हो गया, तो वहां पर ब्रह्म साक्षात्कार करने की योग्यता अंतःकरण में आ जाती है। जब योग्यता आ जाती है तो गुरुदेव के उपदेश से या ईश्वर के अनुग्रह से, बिना उपदेश से भी इष्ट के अनुग्रह से स्वाभाविक आत्म साक्षात्कार भी होता है, जैसे जड़भरत जी महाराज को। तो ऐसे देवराज इंद्र ने भी 4 बार ब्रह्मचर्य का वास किया, फिर ब्रह्मा जी के उपदेश से उनको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ। 4थी बार कहने पर पहली ही बार कहे हुए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया देवराज इंद्र ने, पर विरोचन दोबारा नहीं गए। उन्हें पहली बार उपदेश से ही स्थूल देह को भी आत्मा मान करके, और उन्हें चार्वाक सिद्धांत पारित कर दिया कि असुर सम्राट थे। तो उन्होंने असुरों में, यानी कि देह को ही आत्मा, इसलिए जो असुर संस्कृति कौन सी है, जो देह को, जो अगले जन्म को नहीं मानती है। इस्लाम भी अगले जन्म को नहीं मानता है, बाइबल भी अगले जन्म को नहीं मानता है, ईसाई भी अगला जन्म नहीं मानते हैं, और मुस्लिम भी अगला जन्म नहीं मानते हैं। तो जो अगला जन्म नहीं मानते हैं वो आसुरी संस्कृति, चार्वाक सिद्धांत, वो देह को ही आत्मा मानते हैं। और इसलिए आई ड्रिंक एंड बी मेरिस, यावत, इसका संस्कृत में ऐसा है, यावत जीवे सुखंग जीवेत, जब तक जियो सुख चैन से जियो। अगर पैसा न हो तो कर्जा लेकर के घी पियो, राज्य न मिले तो काफिरों को खत्म करके उनका राज्य ले लो, धन ले लो, उनकी लड़कियां, उनकी बहुएं ले लो और उनको मार के खत्म कर दो काफिरों को। ये आसुरी संस्कृति, वहां पर देह के इंजॉय को ही सब कुछ मानते हैं। परंतु दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता, अर्जुन तुम दैवी संपदा में उत्पन्न हुए हो। आर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति, आर्यावर्त में ये देवताओं की संस्कृति है, असुरों की नहीं। ये आत्मा को आत्मा मानते हैं, स्थूल देह को आत्मा नहीं मानते हैं, स्थूल देह को देह मानते हैं। आर्यावर्त में जो आर्यों की संस्कृति है वो सत्य को सत्य मानती है और असत्य को असत्य मानती है।
तो ऐसे देवराज इंद्र ने चौथी बार कहने पर पहली ही बार कहे हुए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया। और लोक में भी एक ही गुरु से श्रवण करने वालों में कोई तो ठीक ठीक समझ लेता है गुरु से, कोई ठीक ठीक नहीं समझ पाता है, गुरुदेव के तात्पर्य को नहीं समझ पाता है, कोई उल्टा समझ लेता है। गुरुदेव कहना कुछ और चाहते हैं और वो अपने अंतःकरण के कलमश के कारण गुरुदेव के दिए हुए उपदेश को उल्टी रीति से वो समझ लेता है, कलमश अंतःकरण के दोष के कारण, और कोई समझता ही नहीं है। फिर यदि अतीन्द्रिय आत्म तत्व, आत्मा को तो इंद्रियों से भी नहीं देख सकते हैं, मन से भी नहीं से देख सकते हैं, तो आखिर अतीन्द्रिय न इंद्रिय गोचरत्वम अतीन्द्रियत्वम, माने इंद्रियां जिसको ग्रहण नहीं कर सकती हैं, इंद्रियां जिसको स्पर्श नहीं कर सकती हैं, उनको अतीन्द्रिय कहते हैं। तो ऐसे जो अतीन्द्रिय आत्म तत्व को न समझ सके, तो इसमें कहना ही क्या है कि सामान्य प्राकृत इंसान इस अतीन्द्रिय आर्यों के धर्म को, वाल्मीकि रामायण में श्री राम ने बाली से कहा था, बाली तो ऐसे हमें उपदेश कर रहा है, अरे तेरे जैसे पशु बुद्धि वाले पामर प्राणी हम आर्यों के सूक्ष्म धर्म के रहस्य को तुम जैसे संसारी प्राणी विषय लोलुप कैसे समझ सकते हैं। जो राम को उपदेश बाली करने लगा, गोस्वामी जी ने ऐसे लिखा है कि बाली उपदेश कर रहा था कि धर्म हेतु तो अवतरे गोसाई मारे मोहि कुमार गगामी। तब श्री राम ने उत्तर दिया था, बाली हमारा धर्म की रक्षा करना सत्य है, परंतु तुम्हारे जैसे दुराचारी, बोला कैसे दुराचारी हो गए, तो सुन, बाली से राम ने कहा कि अनुज बधू माने छोटे भाई की पत्नी, भगिनी माने बहन, बड़ी हो या छोटी हो, सुत नारी और बेटे की स्त्री, ये तीनों की तीनों, कन्या कितने वर्ष की होती है, 9 वर्ष वेशाम, 9 वर्ष की बेटी को, 9 वर्ष की लड़की को, 9 वर्ष की कन्या को, 9 वर्ष की बच्ची को कन्या माना जाता है, 9 वर्ष वेशाम। तो ये सब की सब अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ, ये कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि विलोक है जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। ये हमारी आर्य संस्कृति है, ये आर्य सनातन धर्म है। तुम हम जैसे आर्यों के सूक्ष्म धर्म को तुम जैसे पामर प्राणी क्या समझो, ऐसे श्री राम ने बाली को उत्तर दिया। ऐसे अतीन्द्रिय विषय को ये इंद्रिय लोलुप आसुरी प्रवृत्ति वाले ये आर्यों के सनातन धर्म उपनिषद वेद्य जो ज्ञान को वे सामान्य पामर प्राणी कैसे समझ सकते हैं। इसके संबंध में तो समस्त सदवादी और असदवादी, सदवादी देव संपदा, असदवादी आसुरी संपदा, ऐसे सदवादी दर्शन 12 दर्शन हैं। तो 12 दर्शन में जो 6 दर्शन वो आस्तिक हैं और 6 दर्शन जो है वो नास्तिक हैं। ओम 6 दर्शन हाँ नास्तिक, 6 दर्शन आस्तिक। तो न्याय, व्याकरण, ओम पुनः सुनिए, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग 4, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये 6 ये आस्तिक दर्शन है। चार्वाक आदिक ये असदवादी, ये नास्तिक दर्शन में आते हैं। बौद्धों का दर्शन भी प्रामाणिक नहीं, वैदिक रीति से जो तो माध्यमिक बौद्ध ये सब आस्तिक में नहीं आएंगे, और 6 ही आस्तिक में आते हैं, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सांख्य, योग, वैशेषिक और न्याय, ये आस्तिक दर्शन में। तो ऐसे सदवादी और असदवादी, और इनको 6 को शास्त्र भी कहते हैं। शास्त्र शास्त्रीत शास्त्रम, तो इन 6 को 6 शास्त्र भी कहते हैं, आस्तिक दर्शन भी कहते हैं।
तो 6 नास्तिक दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन। चारवाक माध्यम बौद्ध आस्तिक वो नास्तिक दर्शन में आ जाएंगे, तो ये आस्तिक दर्शन में आएंगे। तो ऐसे जो सदवादी और असदवादी तार्किक भी उल्टा ही समझे हुए हैं, अतः ब्रह्म को जान लिया, ऐसा श्रुति में कहा मूल में। यह कथन सुनिश्चित होने पर भी विषम प्रतिपत्ति माने ज्ञान होने के कारण आचार्य का यदि मन्य से सुवेद, ये उद्धृत वाक्य भी, यदि मन्य से सुवेद इत्यादि शंका युक्त कथन उचित ही है। आचार्य कहते हैं यदि तू ब्रह्म को मैंने जान लिया है ऐसा मानता है तो निश्चय ही तू ब्रह्म के अल्प रूप को ही जानता है। पूर्व पक्ष ने कहा क्या ब्रह्म के बड़े और छोटे अनेकों रूप हैं? ऐसा पूर्व पक्ष ने पूछा कि ब्रह्म छोटा है बड़ा है, कि ब्रह्म के छोटे बड़े अनेक रूप हैं, जिससे कि गुरु माने तू ब्रह्म के अल्प रूप को ही जानता है ऐसा कह रहे। माने गुरुदेव ने तू शब्द प्रयोग शिष्य के लिए किया यहां थोड़ा, तो यहां पर गुरु ने शिष्य से कहा कि तू ब्रह्म के अल्प रूप को ही जानता है, यानी कि ब्रह्म को पूर्णता से नहीं जानता है। तो पूर्व पक्ष ने कहा कि क्या ब्रह्म बड़ा है या ब्रह्म छोटा है? सिद्धांत में हां, तो नाम रूपात्मक उपाधि किए हुए तो ब्रह्म के अनेक रूप हैं। सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म सच्चिदानंद ही सत्य सत्ता रूप में, परंतु इदमाकार वृत्ति से माने नाम रूप माया को, नाम रूप का नाम रूपात्मक संसार जहां तक है उसका अधिष्ठान भी ब्रह्म ही है। तो यानी कि नाम रूपात्मक उपाधि के किए हुए तो ब्रह्म के अनेक रूप हैं किंतु स्वतः नहीं है। अतः स्वतः तो जो अशब्द अस्पर्श रूप के रहित माने अरूप, अव्यय रस से रहित माने अरस माने रसहीन, नित्य और गंधहीन है, इस श्रुति के अनुसार शब्दादि के सहित उसके सभी रूपों का प्रतिषेध किया गया है। यानी कि ये यहां पर कहा है कि स्वतस्तु अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत, ये कठोपनिषद का है यजुर्वेदीय। और फिर नित्यम अगंधवच्च यत, और एक ये नरसिंहोत्तर तापनीय माने 112 उपनिषद हैं, पर आचार्य शंकर ने जो भाष्य किए हैं वो 11 पर किए हैं। तो 9 ईशाद 9 और छांदोग और बृहदारण्य 10-11 उपनिषद पर आचार्य शंकराचार्य जी ने भाष्य किए हैं। परंतु इसके और भी उपनिषद हैं, तो नरसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद का भी उद्धृत वाक्य यहां पर कहा है आचार्य शंकर ने कि नित्यम अगंधम अगंधवच्च, ब्रह्म जो पांचों शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों से इतर है। तो इस श्रुति के अनुसार शब्दादि के सहित उसके सभी रूपों का प्रतिषेध किया गया है। तब पूर्व पक्ष ने एक प्रश्न और किया, शेष वार्ता कल करेंगे, भाष्य लंबा है तो इसके आगे वार्ता करेंगे। आज ये तक उपनिषद लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं, भाष्य काफ़ी थोड़ा आगे भी है तो कल विचार करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यहाँ आओ, हाँ चलो प्रणाम करो तुम पहले। हाँ अब चेहरा से दिखाओ। ये हमारे लवलेश संतों की बहुत सेवा करते हैं,
ये लवलेश यादव और इनको 12 वर्ष हो गए लोग यहाँ संत की सेवा करते करते, बहुत सेवा संत की करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। 15 साल की उम्र में आए थे।